नमस्कार साथियों, माय नेम इज रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम स्टडी। और फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वर्ब को डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्ब फ्लोट। और इसका मतलब जो है वो तैरना होता है। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि कहाँ हम इस वर्ब फ्लोट को यूज कर सकते हैं, किस सिचुएशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस सिचुएशन में हम इस वर्ब फ्लोट को यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि दिस वर्ब, यानी कि मैं बात कर रहा हूं वर्ब फ्लोट की, कि दिस वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद दोज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स which neither have any definite direction nor any outer power is working behind them। तो मैंने डेफिनेशन में क्या कहा फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये कहा कि ये वर्ब जो फ्लोट है ये उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, वो चाहे आपके क्या वुड बंडल्स यानी कि लकड़ी के कट्ठे भी हो सकते हैं, वो चाहे पेपर बोट भी हो सकती है, वो चाहे डेड बॉडीज भी हो सकती है, यानी कि वो सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जिनकी पानी में कोई अपनी एक निश्चित दिशा नहीं होती है, यानी कि वो पानी में किसी एक निश्चित दिशा में नहीं तैरते हैं और ना ही उनके पीछे कोई आउटर पावर काम कर रही होती है। तो उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ हम इस वर्ब फ्लोट को यूज करते हैं। अब जैसे कि हमने लास्ट वर्ब में भी डिस्कस किया था, वर्ब सेल को डिस्कस किया था, और सेल में हमने ये कहा था कि ये उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है जिनकी पानी में एक निश्चित दिशा होती है, वो पानी में एक डेफिनेट डायरेक्शन में तैरते हैं, उनके साथ हम सेल को यूज करते हैं। यहां पर इस वर्ब फ्लोट में हम कह रहे हैं कि ये उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज हो रही है कि जिनकी पानी में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, यानी कि वो पानी में किसी भी दिशा में तैर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब फ्लड आ जाता है तो पहाड़ों से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नदियों में बहकर बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे वो तैरते चले जाते हैं। तो क्या उनकी कोई निश्चित दिशा होती है? कोई उनकी निश्चित दिशा नहीं होती है, वो पानी में किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में तैरते चले जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बरसात जब होती है तो बरसात में बच्चे जो हैं वो पेपर की नाव यानी कागज की नाव बना देते हैं, उसको भी वो बरसात के पानी में, रेन वाटर में उसको तैराते हैं। तो उसकी भी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। या अच्छा, अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि जब भी हम डेड बॉडीज की बात करते हैं तो डेड बॉडीज हमेशा जो हैं वो पानी में फ्लोट करती हैं। वो पानी में, जब उनके तैरने से संबंधित बात होती है तो वो पानी में फ्लोट करती हैं। और जब हम लिविंग बीइंग की बात करते हैं, सजीव प्राणी की बात करते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो वो पानी में स्विम करता है। इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड स्विम, यानी कि जो जीवित प्राणी है, जो लिविंग बीइंग है, वो पानी में हमेशा स्विम करता है, उसके साथ हम वर्ब स्विम को यूज करते हैं। और जो डेड बॉडीज होती हैं वो हमेशा पानी में फ्लोट करती हैं। तो इसलिए आपने देखा भी होगा कि उत्तराखंड में जब बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, वहां पर लैंडस्लाइड हो गए थे, बरसात में बादल फट गए थे, तो कितनी कई सौ वहां ऊपर से बद्रीनाथ केदारनाथ धाम से कई सौ जो डेड बॉडीज हैं वो गंगा जी में तैरते हुए सीधे कहाँ, गंगा सागर यानी कि वेस्ट बंगाल तक चली गई थी। तो वो क्या एक ट्रेजेडी थी, वो सारी बॉडीज जो हैं वो पानी में फ्लोट कर रही थी। तो इसीलिए हम लिविंग बीइंग के साथ हमेशा स्विम वर्ब को यूज करते हैं, और जब डेड बॉडी की बात होती है उसके साथ हम वर्ब फ्लोट को यूज करते हैं। तो इसी तरीके से कुछ एक एग्जांपल्स देखिए, आपको पता ही होने चाहिए कि किस तरीके से हम हमारी डे टू डे कम्युनिकेशन में इस वर्ब फ्लोट को यूज करते हैं। अब सपोज कीजिए हमने कहा अ पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ओके इन द वाटर, यानी कि एक लकड़ी का जो टुकड़ा है वो पानी में तैर रहा है। हमने कहा कि द पेपर बोट इज फ्लोटिंग इन द रेन वाटर, यानी कि बरसात के पानी में जो है वो कागज की नाव तैर रही है। हमने कहा कि द डेड बॉडीज वर फ्लोटिंग इन द रिवर, की जो डेड बॉडीज थी वो पानी में तैर रही थी। ओके, तो अब हम इसी तरीके से जो है हम इस डे टू डे हमारी कम्युनिकेशन में इस वर्ब फ्लोट को यूज कर सकते हैं। और सबसे हमारा मेन जो बात है वो ये है कि हमें इस वर्ब का ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में हम इस वर्ब को यूज करते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन के लिए, क्या कि हम इस वर्ब फ्लोट को हमेशा उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं जिनकी कोई पानी में एक डेफिनेट डायरेक्शन
डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कि वो पानी में किसी एक निश्चित दिशा में नहीं तैरते हैं, ओके, और ना ही कोई उनके पीछे आउटर पावर काम कर रही होती है। तो इसी सिचुएशन में हम इस वर्ब फ्लोट को यूज करते हैं। तो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।